अमेजिंग बातें प्रेजेंट्स पान सिंह तोमर। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक पत्रकार पान सिंह तोमर का इंटरव्यू लेने जाता है। वह पत्रकार बहुत ही डरा हुआ होता है। वह उनसे डरते हुए मिलता है और उनसे उनके बागी बनने की कहानी पूछता है, ताकि वो दुनिया को बता सके कि आखिर एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी आखिर बागी क्यों बन गया। पान सिंह तोमर अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि वो आर्मी में थे। उनकी दैनिक खुराक बहुत ही ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उन्हें अक्सर अपने ऑफिसर्स की डांट सुननी पड़ती थी। एक दिन उनके उसी ऑफिसर ने उन्हें बताया कि अगर तुम स्पोर्ट्स में चले जाओ तो वहाँ पर खाने की कोई पाबंदी नहीं होती है। अब पान सिंह तोमर को यह ऑफ़र बहुत पसंद आया। पान सिंह तोमर अपने सीनियर ऑफिसर से बात करने जाता है, उस ऑफिसर से जिसके पास स्पोर्ट्स में एडमिशन लेने का अधिकार होता है। वहाँ ऑफिसर उन्हें आइसक्रीम का एक डिब्बा देते हुए बोलता है कि अगर इसके पिघलने से पहले तुम इसे मेरे मेहमान के घर तक पहुँचा दोगे तो तुम्हें स्पोर्ट्स कोटा में ले लिया जाएगा। पान सिंह तोमर वो आइसक्रीम मात्र 4 मिनट में ही उनके मेहमान के घर पहुँचा देता है और इस तरह से उसे स्पोर्ट्स में एडमिशन मिल जाता है। अगले ही दिन पहली 5000 मीटर की रेस में पान सिंह तोमर हिस्सा लेता है और वह पूर्व चैंपियन को हरा देता है। यह देख कोच उसको 5000 मीटर की दौड़ छोड़ने को कहता है। इसमें कोच की अपनी एक मजबूरी थी, जो आपको मूवी देखकर पता लगेगी। पान सिंह तोमर कोच की बात को समझता है और वह 5000 की मीटर की दौड़ छोड़ देता है। अब वह 5000 मीटर रेस न दौड़कर स्टीपल चेस में हिस्सा लेता है और अगले नेशनल गेम्स में पहला स्थान प्राप्त करता है। इसके बाद ही वह जापान में एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए जाता है। वहाँ उसे पहली बार स्पाइक शूज़ दिए जाते हैं। इससे पहले उसने कभी भी स्पाइक शूज़ नहीं पहने थे, ना ही देखा था। उसके मना करने के बाद भी कोच उसे ज़बरदस्ती वो स्पाइक शूज़ पहनने को कहता है। वह शूज़ पहन तो लेता है, लेकिन उसे रेस के दौरान काफ़ी असहजता होती है, इसलिए वह बीच में ही वह जूते निकाल कर फेंक देता है और नंगे पैर ही पूरी रेस में हिस्सा लेता है। इस वजह से शायद वह रेस हार जाता है। इसके बाद वह जापान से वापस आ जाता है। वहाँ से वापस आने के बाद उसे पता लगता है कि बाकी सैनिकों को लड़ाई के मोर्चे पर भेजा जा रहा है। वह भी अपने ऑफिसर से जिद करता है और बोलता है कि मुझे भी मोर्चे पर जाना है, परंतु ऑफिसर कहता है फौज का नियम है, स्पोर्ट्स के सैनिकों को मोर्चे पर नहीं ले जाया जाता, और यह कहकर वह उसे मोर्चे पर ले जाने से मना कर देता है। पान सिंह तोमर इससे बहुत ही गुस्सा होता है, क्योंकि उसे अपने दुश्मन को हराने का जुनून सवार था। उसने अपने गुस्से को एक पॉजिटिव वे में यूज़ किया और वह इंतज़ार करने लगा 1967 की इंटरनेशनल डिफेंस एथलेटिक्स मीट का। आखिर वह दिन आ ही जाता है और पान सिंह तोमर उस एथलेटिक मीट में प्रथम स्थान प्राप्त करता है और इस तरह से भारत का गौरव बढ़ाता है। उस रेस के बाद पान सिंह तोमर रिटायर हो जाता है। आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद उसे आर्मी में ही कोच बनने का ऑफ़र मिलता है, परंतु वह अपने ऑफिसर से कहता है कि वह अपने घर जाकर अपने खेतों को और अपने परिवार को संभालेगा। यह कहकर वह अपने घर की ओर चल देता है। गांव आकर उसे पता लगता है कि गांव में उसके खेतों को उसके ही चचेरे भाइयों ने कब्जा कर लिया होता है। यह बात पता लगते ही पान सिंह अपने भाई के साथ अपने चचेरे भाई के घर जाता है और उससे अपने खेतों पर कब्जा हटाने को बोलता है, परंतु वह उन्हें डराकर और धमकी देकर भगा देता है। अब पान सिंह सरपंच से गुहार लगाता है, परंतु सरपंच भी उसकी बात नहीं सुनता है। तो उसके पास आखिरी ऑप्शन बचता है पुलिस के पास। वह पुलिस के पास जाता है और अपनी उपलब्धियों को उससे बताता है। यह बताता है कि उसने कितने वर्षों तक देश की सेवा की है और देश का नाम रोशन किया है, इस उम्मीद से कि पुलिस उसकी बात सुन लेगी, परंतु पुलिस भी उसकी बात नहीं सुनती है, परंतु उल्टा उसका अपमान करके उसकी मेडल्स को फेंक देती है और उसे थाने से जाने को कहती है। पान सिंह तोमर को इससे बहुत ही गुस्सा आता है। वह थाने से अपने घर की ओर आ ही रहा होता है कि गांव से भागता हुआ एक आदमी उसके पास आता है और बताता है कि गांव में उसके चचेरे भाई यानी भंवर सिंह
ने उसके घर पर हमला बोल दिया होता है और उसने उसकी माँ को भी मार दिया होता है। साथ ही वह आदमी पान सिंह तोमर को अपने गांव न जाने की सलाह भी देता है और बताता है कि पान सिंह का परिवार पहले ही मायके जा चुका है, वह सुरक्षित है। अब पान सिंह तोमर अपनी बीवी के मायके जाता है। वहाँ वह अपने परिवार से मिलता है और अपने बेटे को वापस आर्मी ज्वाइन करने का सलाह देता है और उसी रात वह अपनी छोटी सी टुकड़ी तैयार करता है और अपने छोटे से गिरोह के साथ वह अपने पुराने गांव वापस जाता है। गांव जाकर वह अपने चचेरे भाइयों में से एक भाई को मार देता है और यह चिल्लाते हुए वहां से वापस आता है कि मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं दोबारा आऊँगा। उसकी यह बात सुनकर भंवर सिंह काफ़ी डर जाता है और पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाता है। इस तरह से अब भंवर सिंह के गांव में पुलिस हमेशा तैनात रहती है, इसलिए पान सिंह तोमर को जल्दी ही दोबारा हमला करने का मौका नहीं मिलता है। अब उसे चंबल की पहाड़ियों में रहना पड़ता है क्योंकि वह घर नहीं जा सकता, क्योंकि पुलिस उसके पीछे पड़ी होती है। अब उन पहाड़ियों में रहते हुए वह अपने गिरोह का खर्च कैसे उठाता, इसलिए उसने किडनैपिंग शुरू की। उसने कई सारी किडनैपिंग्स की, कई सारे नेताओं को किडनैप किया, परंतु कभी भी किसी निर्दोष आदमी को परेशान नहीं किया। किडनैपिंग के पैसों से मिली फिरौती से वह गिरोह का खर्च उठाता था। किडनैपिंग से फिरौती में मिले पैसों से वह गिरोह का खर्च पूरा करता था और बाकी हथियार और खाने पीने की सामग्रियां लाता था। और इस तरह से उसका गिरोह चलता रहता है, इस उम्मीद में कि कब उसे उस गांव पर दोबारा हमला करने का मौका मिले और कब वह भंवर सिंह को उसकी सज़ा दे पाए। आखिर वह दिन आ ही जाता है। एक दिन उन्हें मौका मिलता है और वे मौका मिलते ही अपने गांव में घुस जाते हैं और भंवर सिंह के घर पर हमला बोल देते हैं। इस बार भंवर सिंह भाग नहीं पाता है और भंवर सिंह पान सिंह तोमर के हत्थे चढ़ जाता है और फिर पान सिंह तोमर भंवर सिंह को मारकर अपना बदला पूरा करता है। इस घटना से वह पूरे चंबल में नहीं पूरे देश में फेमस हो जाता है। अपना नाम रेडियो पर सुनकर पान सिंह तोमर कहता है कि हमारा देश की यही विडंबना है, मैंने देश के लिए कितना मेडल जीते, देश का कितना नाम रोशन किया, तब मुझे किसी ने नहीं पूछा और यहाँ पर अपने हक के लिए 3 लोगों को मार दिया तो पूरा देश मुझे पूछ रहा है। पान सिंह तोमर ने अपना बदला तो पूरा कर लिया था, परंतु उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह गिरोह में ही रहने का फैसला करता है और धीरे धीरे उसका गिरोह आगे बढ़ता रहता है। एक दिन उसी के गिरोह के एक आदमी ने, जिसका नाम गोपी था, उसे धोखा दे दिया। गोपी पान सिंह तोमर के गैंग की मुखबिरी कर देता है। वह पुलिस के साथ मिलकर उनको एक गांव में ले जाता है, वहां उनके ठहरने का इंतज़ाम करता है, परंतु उनकी शराब में जहर मिला देता है और पुलिस को खबर कर देता है कि ये गिरोह इस गांव में है। और फिर पुलिस उस गांव के एकमात्र बाहर जाने के रास्ते को घेर लेती है और रात तक एक एक करके गिरोह के सारे लोगों को मार देती है और अंत में पान सिंह तोमर भी सरेंडर न करते हुए पुलिस के हाथों मारा जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित थी। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो आप एक बार ये मूवी ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और लास्ट में आपसे कहूँगा कि पैंडेमिक का टाइम है तो आप लोग घर में रहें, सेफ़ रहें।